हरियाणा में लोकसभा और विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी की नज़र अब प्रदेश के ग्रामीण वोटरों पर है। हरियाणा के ग्रामीण वोटरों को साधने के लिए बीजेपी तमाम तरह के प्रयास कर रही है। हाल ही में इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने ग्रामीण वोटरों को खुश करने के लिए रूरल एरिया में रहने वाले 28 लाख से ज़्यादा लोगों के पेंडिंग पड़े पानी के बिलों को माफ़ कर दिया था। यही नहीं, पार्टी अपनी विकसित भारत संकल्प यात्रा के जरिए प्रदेश के 6,500 से ज़्यादा गांवों तक सीधे पहुंच बनाने का काम कर रही है। इस यात्रा के जरिए केंद्र और प्रदेश में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा शुरू की गई अलग अलग स्कीम्स का प्रचार किया जा रहा है। इसके अलावा जिला स्तर के अफसर मौके पर ही लोगों की समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। चुनाव से ठीक पहले प्रदेश में ग्रामीण वोटरों को साधने के पीछे, उन्हें खुश करने के पीछे एक बड़ी वजह है। दरअसल 2019 के लोकसभा चुनाव में गांव में बीजेपी का वोट प्रतिशत 21% घट गया था, जिसे बीजेपी अब 2024 के चुनाव में वापस पाने में लगी है। बीजेपी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में 58.2% वोट शेयर के साथ राज्य की सभी 10 सीटें जीती थी, लेकिन उसके महज 5 महीने बाद हुए विधानसभा चुनाव में ये वोट शेयर घटकर 36.7% रह गया था। सिर्फ 5 महीने में वोट शेयर में आई इस 21.5% की गिरावट के चलते पार्टी विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत के आंकड़े से दूर रह गई और उसे सरकार बनाने के लिए जेजेपी का सहारा लेना पड़ा। हरियाणा में लगभग 60% वोटर किसी न किसी तरह से गांव से जुड़े हुए हैं। ऐसे में भाजपा ने अभी से गांव पर फोकस बढ़ा दिया है ताकि 2019 जैसे हालात साल 2024 में दोबारा पैदा ना हो और बीजेपी अपने दम पर जीत हासिल कर सके, सरकार बना सके। साल 2019 के चुनाव में बड़ी संख्या में ग्रामीण वोटरों ने बीजेपी को वोट नहीं दिया था। रूरल एरिया में रहने वाले मतदाताओं ने 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जगह कांग्रेस, इनेलो और जेजेपी को ज़्यादा वोट दिए थे। बीजेपी की हालत कुछ इस तरह हो गई थी कि बागड़, बांगर और खादर जैसे जाट बहुल इलाकों में पार्टी का प्रदर्शन बेहद खराब रहा था और वो अपने बूते पूर्ण बहुमत का आंकड़ा तक नहीं छू पाई थी। 2019 में बीजेपी ने जो 40 सीटें जीती, उसमें भी ज़्यादातर शहरी क्षेत्रों और दक्षिण हरियाणा की थी। ऐसे में बीजेपी अब ग्रामीण इलाकों में पहुंच बनाने की कोशिश में जुट गई है। सीएम खट्टर की ओर से भी जिलों में तैनात अफसरों को स्पष्ट निर्देश दे दिए गए हैं कि बीजेपी द्वारा निकाली जा रही विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत गांवों में होने वाले प्रोग्राम के दौरान जो भी लोग अपनी समस्याएं लेकर आए, उनका निपटारा मौके पर ही किया जाए। यहाँ तक कि इन प्रोग्राम में आने वाले सभी आवेदनों का निपटारा होने तक कोई भी अफसर गाँव नहीं छोड़ सकता। फिलहाल कुल मिलाकर देखें तो बीजेपी ग्रामीण वोटरों को खुश करने के लिए, उन्हें अपने साथ जोड़ने के लिए एक विशेष प्लान पर काम कर रही है ताकि बीजेपी को जो 2019 में नुकसान हुआ था, वो नुकसान की भरपाई 2024 के चुनाव में हो सके। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे न्यूज़ ब्रॉडकास्ट 24। नमस्कार।